जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब व्यक्ति प्रभु के पावन नाम का जप करता है तो हमेशा उसके मन में एक ही सवाल आता है कि क्या हमारा नाम जप सफल हो रहा है, क्या हमारा नाम जप काम कर रहा है। तो आज की वीडियो उन सभी जापक के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या हमारा नाम जप, हमारी पुकार हमारे प्रभु तक पहुंच रही है। तो श्याम भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसके होठ अपने आप ही प्रभु का नाम लेने लगते हैं, और जब व्यक्ति बहुत खुश होता है तब भी उसके मुंह से प्रभु का नाम ही निकल जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। हर धर्म, हर संस्कृति में एक बात जरूर कही गई है, ईश्वर के नाम में जो शक्ति है वो और कहीं नहीं है। और जब हम उस नाम का जप करते हैं तब वो शक्ति धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि नाम जप सच में असर कर रहा है या नहीं। हम ऐसे ही नाम जप कर रहे हैं या कोई संकेत, कोई लक्षण दिखते हैं जिससे हमें यकीन हो जाए कि प्रभु ने, बाबा श्याम ने हमारी पुकार सुन ली है। तो श्याम भक्तों, इसका उत्तर है हाँ। अगर आप बहुत ही भाव, विश्वास, श्रद्धा के साथ नाम जप करते हैं तो जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण दिखने लगते हैं। ये लक्षण आपको बताते हैं कि आपका नाम जप व्यर्थ नहीं हो रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है वो, बल्कि बाबा श्याम की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। आज की वीडियो में हम इन्हीं लक्षणों पर चर्चा करने वाले हैं। ये बात भी जान लीजिए कि ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये अनुभव से निकली हुई बातें हैं, वो अनुभव जो जापक साझा करते हैं। भक्तों, जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता है। हर इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आ जाता है जब लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। उसी समय आत्मा के अंदर से एक पुकार उठती है, हे प्रभु मेरी मदद करो, हे बाबा श्याम मेरे दुखों को दूर करो, मेरी परेशानियां खत्म करो। और फिर वहीं से शुरू होता है नाम जाप की असली ताकत, क्योंकि बाबा श्याम के नाम में वो शक्ति है जो बिखरे हुए इंसान को संभाल लेता है और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाता है। लेकिन जब हम नाम जप शुरू करते हैं तब सबसे बड़ा सवाल यही आता है मन में, कि हर किसी के मन में आता है कि क्या सच में असर हो रहा है, या मैं बस मन ही मन शब्द दोहरा रहा हूँ या दोहरा रही हूँ। तो मेरा अनुभव यही कहता है कि हाँ श्याम भक्तों, असर तो होता है। असर के लक्षण बहुत साफ साफ दिखने लगते हैं। आज हम इन्हीं लक्षणों पर बात करेंगे कि आपको भरोसा हो आप जिस राह पर चल रहे हैं वो सही है। तो वीडियो पर यहाँ तक अगर आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा लगाएं या चाहे ना लगाएं, लेकिन अपने दिल में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो पर। श्याम भक्तों, पहला लक्षण है मन का बोझ हल्का होना। जब व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दबा होता है, उसका मन हमेशा उदास रहता है, लेकिन जैसे ही नाम जाप असर करने लगता है तो अपने आप को बिना कारण ही वो हल्कापन महसूस करने लगता है। उसको हल्कापन महसूस होने लगता है। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधे से बोझ हटा रहा है। पहले छोटी सी परेशानी पहाड़ जैसी लगती थी, लेकिन अब वही परेशानी आपको छोटी लगने लगेगी। आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहने लगेगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। ये संकेत है कि हमारे श्याम प्रभु ने अपने भक्तों के भीतर से नकारात्मक को दूर कर दिया है। नाम जप ने आपके दिल के बोझ को हल्का कर दिया है। दूसरा लक्षण, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होना। पहले जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था, छोटी सी गलती पर चिड़चिड़ाहट होने लगती थी, लेकिन जब नाम जाप असर करने लगता है तब अचानक आपको महसूस होने लगेगा, पहले जहां आप तुरंत गुस्सा हो जाते थे वहीं आप शांत रहने लग गए हैं। पहले आपको गुस्सा करने के बाद पछताना पड़ता था, वही चीजें अब नहीं होती। अब आप समझदारी से सुलझाने में लगते हैं। कोई साधारण बदलाव नहीं, ये इस बात का लक्षण है कि बाबा श्याम नाम का जप आपके स्वभाव को शुद्ध कर रहा है। तीसरा लक्षण, अकेले में शांति महसूस होना। इंसान को सबसे ज्यादा डर अकेले में लगता है, लेकिन जब नाम जाप असर करने लगता है ना, तो अकेलापन भी प्यारा लगने लगता है। आपके अंदर एक शांति महसूस होगी। आपको लगेगा कि भीतर से आपका कोई साथ दे रहा है। आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्याम भक्तों, यही तो नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अकेले में शांत खुश रहना सीख जाते हैं ना, समझ लीजिए उसे ईश्वर का प्यार मिल रहा है। चौथा लक्षण, नींद गहरी आना और मन में सुकून आ जाना। पहले आपको रात रात भर नींद नहीं आती थी, चिंता सोने नहीं देती थी, लेकिन जैसे ही नाम जप असर करने लगता है आपकी नींद बदल जाती है। नींद गहरी हो जाती है, सपने अच्छे आने लगते हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता है, सुबह उठते ही मन एकदम तरोताजा लगने लगता है। ये बताता है कि आपका अवचेतन मन अब भगवान के नाम से शुद्ध हो रहा है।
पांचवा लक्षण, छोटे छोटे चमत्कार होने लगता है जीवन में। जीवन में अचानक से ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। कभी कोई बड़ी समस्या आप अपने आप ही सुलझ जाती है, कभी कोई अजनबी आपकी मदद कर देता है, कभी ऐसे आपके काम बन जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्याम भक्तों, ये सब एक संयोग नहीं होता है, ये संकेत है कि बाबा श्याम ने आपकी पुकार सुन ली है। अब वो आपकी जीवन की दिशा बदल रहे हैं। छठवां लक्षण, मन का स्थिर होना और विचारों पर नियंत्रण। भक्तों, ये सब तो हम जानते हैं कि मन कितना चंचल होता है। कभी खुशी की ओर भागता है तो कभी दुख की ओर भागता है, कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी पास्ट के पछतावे में उलझा रहता है। लेकिन जब नाम जब असर करने लगता है तब इस चंचल मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। पहले जहाँ मन में हजारों चीजें चलती रहती थी, अब वहाँ मन में कुछ भी नहीं चलता है। अचानक आप पाएंगे आपका ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, आप केंद्रित हो रहा है आपका ध्यान। ये सबसे बड़ा संकेत है कि बाबा श्याम का नाम आपके मन पर राज करने लगा है। सातवां लक्षण, करुणा और दया करना। पहले आप दूसरों की समस्याओं को देखकर अनदेखा करते थे, लेकिन जैसे ही नाम जब असर करने लगता है आपके भीतर दया भावना जागृत हो जाती है। आप किसी की भी तकलीफ देख नहीं पाते हैं, तकलीफ देखकर आप चुप नहीं बैठ पाते हैं। आपको बिना कारण दूसरों की मदद करने का मन करता है, यहाँ तक कि जिनसे आपसे झगड़ा हुआ है, जिनसे बातचीत ना हो, जिनसे दुश्मनी हो, उनका भी दुख देखकर आपका दिल नरम होने लगता है। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि नाम जब आपके अंदर करुणा जगा रहा है, क्योंकि हमारे बाबा श्याम है ही ऐसे हारे के सहारा। जो भी भक्त उनके नाम का जप करता है वे सदा दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगता है और दूसरों की भलाई जब करता है जिससे बाबा श्याम की कृपा का भागीदार बनता है वो। आठवां लक्षण, आपकी बोली में मिठास आना। नाम जब असर करने लगता है ना तो व्यक्ति की बोली धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जो बातें कड़वी निकलती थी अब वही बातें प्यार से निकलने लगी है। आप खुद अनुभव करेंगे कि अब आपकी बातें लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाने लगी है। आपकी बातें लोगों को प्यारी लगने लगी है। आसपास के लोग, घर के लोग, दोस्त, रिश्तेदार कहेंगे पहले तुम गुस्सैल थे, लेकिन अब तुम्हारी बोली में एक अजीब सी मिठास आ गई है। तो भक्तों, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये नाम जप की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि प्रभु का पावन नाम जप आपके शब्दों को एकदम पवित्र कर देता है। नौवां लक्षण, कर्मों में सुधार और पापों से दूरी। व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कभी न कभी बुरे कर्मों की तरफ वो खींचा चला जाता है। लेकिन जब नाम जप असर करने लगता है तब बिना किसी दबाव के अपने कर्म बदलने लगते हैं आपके। जो काम आप पहले गलत करने के लिए सोचते थे, गलत करते थे, अब उस काम को करने में मन नहीं लगता। आपके अंदर एक आवाज सी आने लगेगी, ये सही नहीं है, ये गलत है। आपको खुद लगेगा कि नहीं, ये सही नहीं है, इसे नहीं करना है, हमें इस काम को करने में हमारी भलाई नहीं होगी। नाम जप के प्रभाव से धीरे धीरे बुरी आदतें छूटने लगती है, जैसे गाली देना, झूठ बोलना, दूसरों को दुख पहुंचाना। ये लक्षण है कि आपके भीतर से नाम जप आपके पापों की प्रवृत्ति को जला रहे हैं। 10वां लक्षण, और ये सबसे बड़ा लक्षण है श्याम भक्तों, जब हमारा नाम जप काम करने लगता है तो हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारे प्रभु हमारे आस पास ही हैं। कभी पूजा करते समय असीम शांति का अनुभव होता है, कभी कभी तो प्रभु का नाम जप करते समय अपने आप ही आंखों से आंसू निकलने लगता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये साधकों को, नाम जप करने वाले व्यक्ति को ईश्वर की तरफ खींच लेती है। भक्तों, ये सारे लक्षण किसी किताब से नहीं हैं, बल्कि ये साधकों के अनुभव से। हर जापक का अनुभव हमेशा अलग रहता है, लेकिन सभी जापक के लिए संकेत हमेशा एक ही रहता है, शांति, करुणा, मिठास और ईश्वर की उपस्थिति। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक किसान की है। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी घर में बीमारियां घेर लेती, कभी दाने दाने को तरस जाते। उनका चेहरा हमेशा चिंताओं से भरा रहता था। एक दिन उनसे किसी ने कहा, तू बस भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। तब किसान ने सोचा, क्या ही होगा भगवान का नाम लेने से। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ सोचने लगा कि मेरे पास खोने को है भी क्या। फिर वो सुबह शाम प्रभु का नाम जप करने लगते हैं। शुरुआत में कुछ खास बदलाव उनको नहीं दिखाई देता है। 3-4 महीने के बाद उन्होंने महसूस किया उनका मन हल्का हो रहा है। अब वही किसान छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहने लगा है। उसके परिवार ने कहा कि तुम्हारे स्वभाव में अजीब बदलाव आ गया है। वो किसान खुद हैरान था कि पहले उसे जहां हर वक्त चिंता खाई जाती थी, वही मन बिना कारण खुश रहने लगा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी है। फसलें अच्छी होने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा, उनके भीतर एक नया संतोष जन्म लेने लगा था। भक्तों,
यही तो नाम जप का चमत्कार है। सब ये असर करता है नाम जप। तब किसी और बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होती है। जब नाम जप असर करने लगता है, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। इसलिए तो मैं अपने हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ, बाबा श्याम नाम का पावन जप करो, तब देखो कैसे जीवन बदलता है। 11वां लक्षण, भय और मोह का मिट जाना। भक्तों, भय और मोह, जब भय होता है तो मनुष्य कमजोर हो जाता है। भय हमें हमेशा कमजोर करता है और मोह हमें हमेशा आसक्त कर देता है। लेकिन अगर नाम जब असर करने लगता है तो धीरे धीरे यह चीजें खत्म होने लगती हैं। जापक को मृत्यु का डर नहीं रहता, बल्कि वो जानता है क्योंकि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। व्यक्ति के अंदर से मोह खत्म होने लगता है, हर सुख सुविधा से मन हटने लगता है। बस उस जापक का मन अपने प्रभु के पास लगा होता है। उसके जुबान पर हमेशा प्रभु का पावन नाम ही रहता है। कभी कभी जापक को यह भी महसूस होता है कि जैसे ईश्वर उससे बात कर रहे हैं। जापक को भीतर से मार्गदर्शन मिलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार तो जापक के मुख से निकली हुई बातें उसी समय सत्य हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु के पावन नाम का जप करते करते व्यक्ति की जुबान और मन पवित्र हो जाता है। जापक कोई भी बात कहता है तो वो बात 100% सत्य हो जाती है। ये अनुभव बताता है कि प्रभु उसके साथ हैं। उसका नाम जब सफल हो रहा है, बाबा श्याम तक जापक की पुकार पहुंच रही है। जापक बाबा श्याम का कृपा का भागीदार बनता है। ये लक्षण हमें भरोसा देते हैं कि नाम जाप करने से हमें बाबा श्याम का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के दिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है बाबा श्याम के नाम का जप। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हरि के सहारे की जय हो।